लेकिन वहाँ कई बार ऐसा होता है कि जिनको गीत की कविता की समझ नहीं है, लेख की उसकी डायलॉग की समझ नहीं है, जी। वो भी आपको इंटरफियर करते हैं। जबकि हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता है, बाकी जगह ऐसा नहीं होता है। अभी जिसका जो काम है, जैसे एक्शन वाला है, तो उसको कौन गीतकार कहने जाता है कि एक्शन आपने ठीक नहीं करवाया, जी। इसको ऐसे करवा लेते। जी। लेकिन हाँ, गीतकार से कह सकते हैं कि बोल में गुरु मजा नहीं आया, इसको ऐसा करो। जी। तो अभी तो दो चार लोगों ने संपर्क जो किया है, और उनमें से दो चार जो मुझे एक आध जो अच्छा लगा है उसे मैं कर रहा हूँ। जी। जिन्होंने फिल्म बनाई है, संदीप लाइजल, उनकी भी अगली फिल्म पे मेरी चर्चा चल रही है उनके साथ। ओके ओके। और फैथम में भी एक फिल्म की बात मुझसे कर रहे हैं वो लोग। जी। तो कोई ऐसा नियोजित दूरी नहीं है, मतलब। लेकिन अगर अनुकूल स्क्रिप्ट मिले, अनुकूल कोई कहानी मिले लिखने के लिए, अनुकूल गाना मिले, तो लिखने में आनंद आएगा। जी। और थोड़ा सा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं ना, सृजनात्मक संतोष, बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे लिए पैसा, प्रसिद्धि, दोनों ही प्राथमिक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कुछ ज्यादा प्रसिद्धि या ज्यादा पैसा वहां से मिल पाएगा। हम्म। क्योंकि मैं जो अपना निजी काम कर रहा हूँ उसमें भी पर्याप्त प्रसिद्धि है, हम्म। और उसमें भी पर्याप्त जो मानदेय है वो है। जी। अभी तो सो मैं करण कर रहा हूँ, एक रामायण कर रहा हूँ श्रीवास्तव साहब की, जी। जो ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोजेक्ट के साथ बन रही है। ओके ओके। जी। अभी तो दो ही फिल्में मैंने अभी साइन कर रखी हैं, इसके अतिरिक्त तो। जी। सो अब मेरा अगला मतलब एक सवाल ये भी था आपसे मैं कि पूछूं कि 10वीं को जैसे मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। जी। कुछ लोगों ने उसको अच्छा बोला है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मतलब 10वीं मेकर्स ने एक शिक्षा एजुकेशन जैसा एक मुद्दा उठाया, लेकिन उसके साथ पूरी तरीके से न्याय नहीं कर पाए। क्या आप इससे सहमत हैं या आपको क्या ये लगता एक है? तो क्या है, कहानी मेरी नहीं है। हाँ, हाँ, मैं मुझे जब समझती मुझे हूँ। जब फिल्म मिली तो मुझे स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग करने के लिए मिली, क्योंकि स्क्रिप्ट मुझे थोड़ी सी ऐसी लग रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा इसमें काम करिए। जी। तो मैंने उसमें इंटरवल बदला, उसमें काफी चीजें बदली। इंटरवल थोड़ा सा मैंने ऐसा बनाया कि आदमी को जिज्ञासा हो सके, हुँ, कुछ हुँ। और चीजें बदली। और मुझे लगता है कि कहानी ने डील किया है। हाँ, कहानी जो एक फिल्म जो है, एक बम्बैया समीक्षकों का ग्रुप है, जिसे गहराइयों में 5 स्टार दिखते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। उनको हो सकता है पसंद ना आ रही हो। लेकिन मैंने तो अभी तक जो प्रतिक्रिया लोगों की देखी है, जी। वो बहुत ही लोगों को पसंद आई है, विशेष रूप से उसका ह्यूमर, उसके वन लाइनर्स। बिल्कुल, पंचेस की बहुत तारीफ़ हुई है। हाँ, कि चाहते तो सभी हैं जोश में भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोस में। और जी। सरकारी कर्मचारी काम ना करने की तनख्वाह लेता है और काम करने की रिश्वत। और वो जो डायलॉग एक मैंने सीक्वेंस लगाई है कि वो ऊंचा बोला कर ब्रह्मो, हाँ, 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 हाँ। और फिर वो ब्रह्मो पलट के उससे बोलती है कि ऊंचा बोला करो जी। हाँ, हाँ। या हमने कोशिश की इसमें, जैसे इसे घर के साथ बैठ के देखा जा सके। तो जी। आप देखिए कि इसमें एक वो जो चौधरी को हार्ट अटैक आने का जो सीन है, हुँ, हुँ, हुँ। इसमें भी चाहते तो हम सीन इन्वॉल्व कर सकते थे इंटीमेसी का। जी। लेकिन उसको भी हमने एक मॉडल के थ्रू दिखाया, वो जो एनिमेशन मॉडल होता है उसके थ्रू करके दिखाया। हुँ, हुँ, हमने हुँ। कोशिश की कि एक साफ सुथरी फिल्म जिसे सब आयु वर्ग के लोग बैठ के देखें, और अल्टीमेटली ये समझें इस सोसाइटी में एजुकेशन का क्या मतलब है, हुँ, और हुँ। पॉलिटिक्स में कैसे एजुकेशन बाहर रखी जा रही है खेल से। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब कोई सरकार जो है वो एजुकेशन को उस तरह से ले ही नहीं रही है जिस तरह से लिया जाना चाहिए। जिस तरह विदेश नीति ली जाती है, पेट्रोलियम हुँ, मिनिस्टर जिस हुँ, तरह हुँ। लेता है, ऐसी ऐसे स्टेट्स में भी सिर्फ नौटंकी चल रही है। मतलब जो शिक्षा को बहुत बड़ा वो बनाते हैं, बताते हैं कि हम शिक्षा में काम कर रहे हैं, उनके खुद के बच्चे जो है वो डीपीएस एबिटी में पढ़ने आते हैं, गाजियाबाद हुँ, हुँ, नोएडा। हुँ। तो फिर क्या बात हुई? जी। आई शुड नॉट नेम देम बिकॉज इट्स ए फिल्म थिंग। तो जी। ये मेरे को एक थोड़ा सा इस बात की वो थी, तो कोशिश की है इस फिल्म में। बिल्कुल। मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें सारे डायलॉग लिखने का था और इसकी स्क्रिप्ट को डॉक्टरिंग करने का था। जी। मैंने वो दो काम इसमें किए। और 10वीं को लेकर कहा जा रहा है कि ये हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ी कहानी है या थोड़ा उनसे प्रेरित है। ये तो मुझे पता नहीं है, और मुझे इसका संकेत लगता भी नहीं है, क्योंकि कहानी बिल्कुल अलग है। उसमें एक वाइफ है जो हाँ, हाँ। एम्पावर किया जाती है। बेसिकली 10वीं एजुकेशन की महत्ता और पावर कैसे करप्ट करती है लोगों को, हुँ, और हुँ। हम जो ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि करप्ट आदमी सही पहुंच पाएगा जगह पे, नहीं पहुंच पाएगा, उसकी कहानी है। और मुझे जिस फॉर्म में मिली थी उसमें जो अधिकतम हो सकता था, जैसे उसमें मैंने एक पत्रकार भी डाला है, आपने देखा होगा, तो उसके इंटरेक्शंस को भी हमने अच्छा किया है। हेलो। जी, जी सर। तो वो भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से, मतलब जो कहा जा रहा है और जो जीवन में जिया जा रहा है, इसी का तो नाम व्यंग है ना, इसी जी। विसंगति का नाम व्यंग है। बिल्कुल। कि हम जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसके बीच का अंतर है, वही व्यंग है। जी।
तो उसमें पत्रकार है जो वैसे जाति प्रथा के टूटने पे बहुत ज्यादा गागा बिल्कुल। होता है, टेलीविजन पे हल्ला मचाता है और तुरंत थोड़ी देर बाद पानी पिलाने वाले से उसकी जाति खुद उसकी पूछता है। जाति पूछ लेते हैं। जी। तो ऐसी चीजें इसमें छोटी हुँ, छोटी डाली गई हैं। कोशिश की गई है कि एक ऐसा आदमी बदल जाए, और जो हमारे इलाके में पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जी। जो चौधरियों के अंदर एक बेसिक रूप से एक सच्चा इंसान रहता है ना, हुँ, हुँ। मतलब हो सकता है उनकी भाषा थोड़ी हमारी खराब हो, हमारे इलाके की हो सकता है, हमारे बातचीत करने का ढंग थोड़ा कड़क हो, जी। लेकिन अंदर से अच्छे सच्चे लोग, मतलब हुँ, हुँ, हुँ। जो अंदर से जिनका यूरेनियम अभी भी बचा हुआ है, वो लोग हैं। हुँ, हुँ। तो चौधरी साहब के वो फ्लेवर को जिंदा रखने की कोशिश की गई है फिल्म में। और अनडाउटेडली निम्रत ने और अभिषेक ने बहुत बहुत। औसम काम किया है, बहुत ही जी, औसम काम बिल्कुल। किया है। और मतलब निम्रत निम्रत तो पहले की से ही बहुत इम्प्रेस करती हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त नेचुरल भी हैं वो। एक्ट। जी, जी। मैं तो उनको ब्लेसिंग्स ही देता हूँ कि बहुत ही उन्होंने दोनों ही, जो शुरू में वो पहले सीन में ही जब वो चारा खिला रही है, और जी, अगले सीनों में जब वो मुख्यमंत्री बनी है, तो जी। ट्रिमेंडस मेकओवर उनके एकदम करेक्टर का नेचुरल है। एक्टिंग भी दिखी होंगी एकदम। हाँ, नेचुरल एक्टिंग की है। और अभिषेक बच्चन के लिए मैं सदा ही बोलता हूँ, जब भी मैंने उनकी पहली फिल्म गुरु एक तरीके से देखी थी पहली बार, जी, जी। कि वो एक जैसे कहते हैं ना, अंडररेटेड एक्टर है, उनसे हुँ, अगर हुँ। काम कराया जाए तो वो बेहतरीन काम करते हैं। जी, उनके अंदर अभिनय के जो डीएनए है वो है उनके अंदर। जी। तो तुषार नए डायरेक्टर हैं, उन्होंने पूरी नए। कोशिश की है, और मुझे जी। लगता है कि आने वाले कल में वो अच्छी फिल्में और बनाएंगे। बेहतर हो सकता। और सर मेरा आखिरी सवाल मतलब अब आपसे एक ये है कि ये जो इंडस्ट्री पे आरोप लगते रहते हैं, खास तौर पे लेखकों पे कहा जा रहा है कि ये एजेंडा ग्रसित होकर लिख रहे हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है? हालिया कुछ फ़िल्में आई हैं, लगातार उन पे विवाद हुआ है, चर्चा हुई है। नहीं, ये देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये विश्व इतिहास में होता है। जी, मतलब हस्तिनापुर के राजा के लड़के का नाम तो सुयोधन था, जी, और उनके बेटे का, दूसरे बेटे का नाम सुशासन था, और जी, उनकी पुत्री का नाम सुशीला था। लेकिन चूंकि दुर्योधन हार गए, जी, तो जिन्होंने इतिहास लिखा उन्होंने सुयोधन का नाम दुर्योधन कर दिया, और सुशासन का नाम दुशासन कर दिया। जी। तो ये तो इसे एजेंडा फिक्सिंग कहते हैं। आप पत्रकारिता में भी आप भी जानती हैं कि खबर कैसे प्रस्तुत की जाए, या कि अ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप चाहें तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा कर सकती हैं, चाहें तो इसी बातों को जो मैं कह रहा हूँ, जी, इन्हीं बातों को हेर फेर करके ऐसा कर सकती है कि लोग मुझे ट्रोल करें और कहें क्या बकवास बात कही। जी, तो ये चलता रहता है, और मेरा सदा मानना यह है कि एजेंडा एजेंडा से कटता है। मतलब उसमें कोई आपको अगर किसी का एजेंडा लग रहा है तो आप एजेंडा बनाइए। जी, जैसे कश्मीर फाइल से मैंने देखी नहीं है, क्योंकि उसके टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, और जी, मैं शोज कर रहा हूँ लगातार, तो मैंने एक आध बार कोशिश की, तो बुक थी वो, और शाम के जी। समय उसमें उपलब्धता नहीं थी। मैं जो 15-20 लोग जिन्हें लेके जाता मैं देखने के लिए, हुँ, हुँ, हुँ। उतने टिकट्स नहीं थे। बट मेरा कहना यह है जी, कि अगर आप किसी के दर्द पर बात करें, तो अगर मगर लेकिन ऐसे शब्दों से हट के बात करें। बिल्कुल। मतलब अगर ये आप स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ एक दर्द भरी दास्तान है, हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर आप फिल्म पर या किसी बात पर चर्चा नहीं कर सकते। आप फिल्म देखें, आप बताएं इसमें ये तथ्य छूट गए, ये तथ्य और होने चाहिए थे। हुँ, हुँ, बट हुँ। आप ये कह दें कि झूठी फिल्म है, जैसा एक नीच ने बोला, पिशाच ने हंसते हुए, हुँ, तो ये हुँ। तो नीचता की बात है। मतलब ये तो वाहियात बात है। फिर तो आप किसी के दर्द में शामिल ही नहीं होना चाहते। जी, इसीलिए मैंने विवेक को फोन करके बधाई भी दी कि उन्होंने एक कोशिश की है। और बिल्कुल। मैं ऐसे बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को जानता हूँ, मेरे पड़ोस में रहते हैं। मैं पहले से बोलता रहा हूँ, दसियों साल से इस विषय पर लगातार सार्वजनिक जीवन में बोलता रहा हूँ, जी, जी, कि आप अगर किसी के दर्द पर बनी हुई या कहानी पर बात कर रहे हैं, तो वहां आपको समीक्षक नहीं, मनुष्य होकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और जो लोगों ने उनका कश्मीर फाइल्स का विरोध करा, हुँ, हुँ। वो इसीलिए अप्रासंगिक हुए जनता की निगाहों में, और इसीलिए जनता ने ज्यादा फिल्में देखी, कि जनता ये मानने को तैयार नहीं है, और जो कि जी, सत्य भी है, कि वहां कुछ नहीं हुआ था। वहां हुआ था, आंखों देखा हुआ था, बिल्कुल। हमारे ही सामने हुआ था। ये कोई विश्व युद्ध में जो इधर से कहानी किसी ब्रिटिश सैनिक ने सुनाई थी किसी को, उस पर बनी हुई फिल्म नहीं है। जी, ये मेरे आपके कैमरों के सामने घटी हुई फिल्म है। बिल्कुल। तो उसमें हो सकता है आप तथ्य से परिचित अपरिचित, मतलब उसमें आप बात करिए, तथ्यों पर आप सवाल उठाइए कि साहब आपने ये वाला तथ्य छोड़ दिया था, आपने ये जी, वाली जी। बात नहीं की थी। मैंने भी जो सीन लिखे हैं, हुँ, और हुँ। मैंने जो लिखा उसमें कई सीन छोड़े गए हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। बिल्कुल। कई सीन उसमें नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन फिल्म अच्छी बनी है तो बोलना ही पड़ेगा, या खराब बनी है भी बोलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो एजेंडा की फिल्मों ने मेरा ये कहना, हाँ मुझे जरूर ये फिल्मी लेखकों से भी कहना है
कि वो समस्या को भयावह तरीके से दिखाएं, सब कुछ करें। आग है तो उसे दिखाएं कि आग है, तो आग ही दिखाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि आग बाड़े के अंदर रहे, वो जी। जनता के बीच फैल के उसमें विद्वेष, घृणा, नाराजगी का माहौल ना बनाए, सोचने का माहौल बनाए कि लोग सोचें कि ऐसा क्यों हुआ, और लोग अभी तक भी सोचे कि अभी तक भी ऐसा क्यों हो रहा है देश के अन्य हिस्सों में भी, और हमारी सामाजिक समरसता जो है वो इतनी कमजोर क्यों कर दी गई है पॉलिटिकल क्लास द्वारा या पड़ोसी देश के षड्यंत्र द्वारा। हम इतने मजबूत क्यों नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के हमारी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। जी।